क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियाँ। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियाँ। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब ज़माना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। ओम शांति। साधना का चौथा दिन। एक एक अव्यक्त वाणी ज्ञान का अथाह सागर है। एक एक अव्यक्त वाणी का एक एक महावाक्य अपने आप में शक्ति का एक सरोवर है। एक महावाक्य ही काफी है संपूर्ण बनने के लिए। एक एक महावाक्यों में रहस्य है, मिस्ट्री है, सीक्रेट है, उत्तर है। उन परमात्मा महावाक्यों का अध्ययन, इससे बड़ा इस संसार में और कोई भी कार्य नहीं। भगवान के ज्ञान को पढ़ना, पढ़ाना, सोचना, चिंतन करना, मनन करना, धीरे धीरे उसका स्वरूप बनना, ये श्रेष्ठतम कार्य है। अमृत है उसकी वाणी। तव कथामृतम, अमृत के समान तप्त जीवनम। हम तप रहे विकारों में, सांसारिकता में, लौकिकता में, विकर्मों में, अंधकार में, अज्ञान में। ऐसे तपते हुए मानस के लिए उसकी वाणी क्या है? अमृत।
कवि विरडितम, कवियों ने जिसका गायन किया है। कल्मषापहम, जीवन में जो कल्मश है, जो दोष है, जो दाग है, उसे धोने वाली ये वाणी। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भागवत में गोपी गीतम में ये वाक्य श्री कृष्ण से कह रही है कि हे गोविंद, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। केवल वर्णन करने मात्र से, केवल सुनने मात्र से क्या होता है? कल्याण। श्रवण मंगलम, केवल श्रवण से, अभी कुछ किया ही नहीं है, उससे आगे केवल सुना है बस। सुनने मात्र से ही क्या हो रहा है? कल्याण। सुना, धारण किया, याद रखा, स्वरूप बना, ये सब नहीं। भागवत कथा, राम कथा होती है तो इतने लोग क्यों सुनने जाते? धारण करने नहीं जाते, केवल सुनने के लिए। केवल सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। भागवत कथा किसी ने सुनी होगी, या रामायण कथा, राम कथा, पहला दिन, दूसरा दिन, 7 दिन, एक एक दिन पुण्य का माना जाता है। भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती है। धुंधुकारी का उदाहरण उसमें सिखाते हैं, समझाते हैं भागवत का। उधर भागवत कथा चल रही है और धुंधुकारी कहाँ है? उस खंबे पर एक एक गांठ खुल रही है और वो मुक्त हो जाता है 7वें दिन। वैसे ही श्रवण मंगलम, जिनके श्रवण समुद्र समान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और उसकी इस अनंत कथा को सुनने वाले के कान कैसे होने चाहिए? बहुत बड़े, खुले हुए, जिनके श्रवण समुद्र समान, वही ये कथा सुन सकते हैं। ये भी भगवान की कथा है, ये भी भगवान के महावाक्य कथा कहो, महावाक्य कहो। आज हम पहुंचे हैं 4थे दिन पर। 3 मुरलियां हो गई, अब बाकी कितनी बची है? 3 तो ऑलरेडी पूरी हो गई है। 1066 मुरलियां है, तो 1000 कितनी बची अब? केवल 1063 बची है अब बस। 3 तो कब की पूरी हो गई है, और आज तो 4थी भी पूरी हो जाएंगी। तो लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे, इसकी खुशी होनी चाहिए। मधुबन आते हैं तो पहाड़ दिखने लगे, एक्साइटमेंट बढ़नी चाहिए। वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे से अगर चालू कर दिया है तो आधा तो पूरा ही हो गया वहीं पर। तो केवल अब इतना ही बचा है बस। और दिन कितने बचे? 310 में से 307, 305, 302 दिन बचे। समय बहुत ज्यादा है और काम बहुत छोटा है, इसलिए ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय बहुत है। 302 है और मुरलियां केवल 1063 बची है बस। और आज एक शॉक देने वाले हैं सबको। उससे पहले
नहीं, आज एक बहुत बड़ा शौक है। उससे पहले ये महावाक्य पढ़ लेते हैं। तो आज की जो मुरली है वो है 24 जनवरी 1970 की। ये महावाक्य पढ़कर ही शौक देने का विचार आया है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर करता है। कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चंस होते हैं, कोई मनसा का, कोई लोकलाज का, कोई देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी न चाहते हुए खींचेंगी। तो ये हमारी स्टडी है अभी। तो बाबा ने क्या कहा है यहां पर, विघ्न आए तो क्या समझो, पेपर। तो हमारे टोटल मुरलिया है 48, ठीक है। तो हर 25 मुरली के बाद एक पेपर होगा, मॉक टेस्ट। टोटल पेपर होंगे 100। 48 ईयर्स की मुरली है तो 96 पेपर्स। हर एक पेपर होगा, हर एक पेपर में 25 प्रश्न होंगे। 25 मुरलियां पूरी होते ही एक पेपर होगा। पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, जो एक व्यक्ति एक ही बार दे सकेगा। सबमिट कर दिया तो उसके बाद में रिपीट नहीं दे सकता। उसमें एक प्रश्न होगा, 4 उत्तर होंगे, आपको टिक मार्क करना है कौन सा करेक्ट है। एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्पों में से एक चूज करना है। और पेपर आसान नहीं होगा, इसलिए मुरलियां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये लाइन वो लाइन, आगे पीछे पूरा अच्छे से पढ़ना है। पच्चीस प्रश्न रहेंगे। 25 रखे या 50 रखे? 50, ठीक है। तो 25 प्रश्न रहेंगे, 50 मार्क्स के। एक प्रश्न को 1 मार्क। पासिंग मार्क 35। पासिंग मार्क 35। 50 क्वेश्चन। अगर कोई भाई हो जिसे आईटी में ज़्यादा बहुत जानकारी हो तो इसमें सहयोग दे सकते हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर या ऐप हम बनाएंगे कि जिसमें प्रश्न अपलोड होंगे, क्वेश्चन पेपर, जैसे मेडिकल में होता है वैसे बहुत सारे ऐप है। जैसे ये ऐप है, अपलोड जैसे ही सबमिट करो कितने मार्क्स मिले वो आ जाता है, सब आ जाता है उसमें अपने आप। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सब अपने आप आ जाता है। कितने मार्क्स मिले, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, सब कुछ। तो ऐसे कितने पेपर्स होंगे? 96। हर एक मुरली में अगर 40 मुरलियां है एक साल की, जैसे 70 की 40 मुरली है, तो 25-25 मुरली, तो एक एक साल में 2-2 पेपर, एक एक साल के 2-2 पेपर, ऐसे 96। और जो फिर 3 होंगे वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ग्रैंड मॉक टेस्ट। ये सारी मॉक टेस्ट है, छोटी छोटी छोटी। ग्रैंड मतलब पूरे 48 ईयर्स की 1066 मुरलियों पर वो 3 पेपर होंगे, 97, 98, 99। और सबसे अंतिम पेपर होगा 1 जनवरी 2025 को, ग्रैंड मॉक टेस्ट, फाइनल 100 मार्क्स का। वैसे शरीर तो कईयों ने कल छोड़ा था, कितने लोगों ने कल शरीर छोड़ दिया ना। तो ये जो होगा ग्रैंड मॉक टेस्ट होगा, उसमें टोटल 1066 मुरलियों पर आधारित वो पेपर होगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा,
100 प्रश्न होंगे, और उसमें जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आएगा उसको एक्चुअल में ट्रॉफी दी जाएगी, और वो मधुबन में दी जाएगी, इस स्टेज पर मधुबन की। और एक चीज ऐड होगी उसमें, वो बाद में बताऊंगा। नहीं, वो बड़ी वाली ट्रॉफी होगी, इतनी बड़ी, बिग ट्रॉफी, एक्चुअल ट्रॉफी, शिव बाबा बेस्ट स्टूडेंट वाली ट्रॉफी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो उस टेस्ट में फर्स्ट आएंगे। ठीक है, उसके पहले ये 96 पेपर्स है, और फिर 3 छोटी छोटी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, और एक एक मॉक टेस्ट में ये 96 में 50-50 मार्क्स का रहेगा। ये 3 जो रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे, और जो फाइनल होगा वो तो 100 मार्क्स का है ही। और जैसी जैसी क्लास आगे बढ़ेगी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, इसलिए मुरली को आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे ऐसे पढ़ना है, क का कु कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, रस व दीर्घ कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो ये समझ में आ गया है ना। तो अभी जो शुरुआत होगी मॉक टेस्ट की, जैसे ही 25 पूरी हो जाएगी फर्स्ट मॉक टेस्ट आ जाएगी। पासिंग मार्क 35। ठीक है, तो आज की मुरली की तरफ चलते हैं। 24 जनवरी 1970। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। पूरे गांव में वो प्रसिद्ध था कि वो हमेशा दुखी ही रहता है। उसके पास इतने दुख थे, इतने दुख थे, इतनी कंप्लेंट्स थी, वो जिसके भी संपर्क में आता था उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस व्यक्ति में भी वो दुख उत्पन्न कर सकता। दुख की शक्ति, कोई भी उसके संपर्क में आ जाए, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कितना भी सुखी हो, परंतु इसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसमें वो दुख भर देता था। दुख इंडक्शन। तो वो सब में दुख भर देता था, इतना दुखी, इतनी दुख की बातें उसके पास थी। वो 80 वर्ष का हो गया, सारा जीवन दुख में बीता उसका। जब भी मुख से निकलेगा तो निगेटिव ही निकलेगा। और एक दिन जब वो 80 वर्ष का हो गया और उसने सोचा बर्थडे सेलिब्रेशन होना चाहिए, एकदम आग की तरह एक अफवाह फैल गई कि वो सुखी हुए। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वो सुखी हो गया? तो लोग उसे देखने आ गए तो देखा कि वो तो एकदम वास्तव में सुखी हो गया है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। लोगों ने उससे पूछा, रहस्य क्या है? आज तक तुमको कभी सुखी नहीं देखा, आज तुम अचानक सुखी कैसे हो गए? रहस्य क्या है, राज क्या है? वो कहने लगा, 80 वर्ष में दुखी ही रहा, 80 वर्ष में सुखी होने का प्रयत्न करता रहा, पर आज मैंने सोचा छोड़ो, होता तो है नहीं, सुखी तो होते हैं नहीं, सब कुछ कर लिया पर होता नहीं है। और जैसे ही मैंने ये संकल्प छोड़ दिया कि मुझे सुखी होना है, अचानक से सुखी हो गया। अभी तक प्रयत्न कर रहा था, अभी मैंने ये सोच लिया ठीक है दुखी हूं ना, तो दुख को स्वीकार कर लेता हूं। दुख को स्वीकार कर लिया, प्रयत्न छोड़ दिए, और तुरंत क्या बन गया? मैं सुखी बन गया। कई बार ये संकल्प ही कि मुझे सुखी होना है दुख का कारण बन जाता है, एंग्जाइटी बन जाती है। मुझे अमृत वेला बहुत अच्छा करना है, यही बाधा बन जाता है। मुझे मुरली का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, यही बाधा बन जाता है। इसलिए आशीष भाई रिलैक्स्ड, सुपर एक्साइटेड एंड रिलैक्स। एग्जाम की फुल तैयारी, एग्जाम अभी आने वाली है, टोटल 100 पेपर्स है, पर रिलैक्स, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। 50 मार्क का एक पेपर होगा, 25 मार्क्स, अगर 35 मार्क मिलेंगे तो पास, नहीं तो फेल, पर रिलैक्स, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हर 25 मुरली के बाद एक मॉक टेस्ट होगा। ऐसा क्लास का क्या फायदा जिसमें टेस्ट ही ना हो?
थियोरी की भी टेस्ट होनी चाहिए, प्रैक्टिकल की तो दिन रात होती ही रहती है। और जो मॉक टेस्ट होगी 1 जनवरी को 2025, और हाँ, और एक ये जो टेस्ट अपलोड होगा पेपर, वो केवल 24 घंटे तक रहेगा, और आप एक पेपर केवल एक ही बार दे सकते हैं। एक बार सबमिट कर दिया और 1 घंटे से ज्यादा टाइम, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है। 1 घंटा होते ही अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा, बंद, सबमिट हो जाएगा पेपर। तो 1 घंटे का पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे और एक ही बार दे सकते हैं, और 24 घंटे ही वैलिड रहेगा वो, बस। क्योंकि दुनिया के लोग अलग अलग कोनों में बैठे हैं, तो चीटिंग, अच्छा, चीटिंग कैसे कॉपी करोगे कि प्रश्न ही किस मुरली से है वो उसमें लिखा नहीं होगा। कितनी मुरलियां खोल के रखो, कर लो कॉपी, प्रयत्न करना है तो करके देख लो। एक मुरली, अगर अभी भी एक प्रश्न पूछा जाए और जो मुरली हुई उसमें से पूछा जाए, तो भी ढूंढने में कितना टाइम चला जाएगा, क्योंकि 1 घंटा होते ही पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा। इसके लिए कॉपी का ऑप्शन नहीं है, करना है तो वो भी करके देख लेना। नहीं, एक ही, अच्छा, प्रॉक्सी नेम से करने वाले तो, परंतु यहाँ सच्चाई सफाई भी तो के भी तो मार्क्स है ना, वो तो अपने अंदर है। फिर तो झूठ करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो टेक्निकल आईटी वाली जो बातें हैं वो देख लेंगे सभी। पर पेपर तो सेट कठिन से कठिन वाला होगा, वो हम करेंगे। इसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, पर बिल्कुल टेंशन नहीं, एकदम रिलैक्स रहना, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो समर्पण, जैसे ही छोड़ दिया, समर्पित कर दिया, तो जिस लिए प्रयत्न कर रहे थे वो अपने आप ही हो गया। जब तक खींचे हुए थे, पकड़ के थे, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तब तक नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध के साथ आनंद 40 साल तक रहा, ब्राह्मणी, उनकी सेवा में। बुद्ध चले गए, उसके बाद उनके 500 शिष्य थे, जो अरिहंत अवस्था को, अरिहंत सबसे ऊंची अवस्था है बौद्ध धर्म में, वो पास हो गए। वो आए और वो सारे इकट्ठे हो गए, और बुद्ध ने 40 साल में जितने महावाक्य उच्चारण किए थे, जब अलग अलग जगह पर, एक ही व्यक्ति था सुपर मेमोरी मास्टर, जिसको सब याद था, वो था आनंद। क्योंकि उसकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि बुद्ध ने कहां पर, किस गांव में क्या क्या उच्चारण किया, उसको एक एक शब्द याद रहता था। परंतु ये 500 में उसे नहीं लिया गया, क्योंकि वो अरिहंत बना नहीं। वो भले बुद्ध के साथ रहा, बुद्ध ने जिनको शिक्षाएं दी, बुद्ध के सामने कितने लोग एनलाइटेंट हो गए अरिहंत अवस्था को, पर आनंद नहीं हो पाया। उसके पास टाइम नहीं था, वो अपनी सेवा में बिजी था, उनकी पर्सनल सेवा। परंतु उसकी मेमोरी अत्यंत शार्प, तीक्ष्ण थी, परंतु वो, उसकी आवश्यकता थी इनमें, इसलिए उसको कहा तुम 1 महीना अपना पर्सनल पुरुषार्थ करो और अरिहंत अवस्था को पालो, फिर आना इसमें। वो गया, उसको अपना अहंकार था, मैं तो बुद्ध के साथ रहा हूं, मैं तो तुरंत पालूंगा। परंतु वो प्रयत्न करता रहा, करता रहा, करता रहा, हुआ ही नहीं। और एक दिन, 1 मास के बाद, जब उसने प्रयत्न सोचा अब मेरे से नहीं होता, मैं नहीं बनने वाला, बस उसी समय उस अवस्था को वो पा गया, समर्पण कर दिया, सरेंडर। ऐसे बस, अभी उसने ऐसा था, वो अभी पीठ उसकी लगने ही वाली थी बिस्तर पर, उसने कहा बस हो गया, अब मैं नहीं होता, मैं तो सो रहा हूं। और पीठ लगने से पहले ही कहा जाता है अरिहंत में डुबकी लग गई, ऐसे शब्द है वहां पर। उस सडन एनलाइटनमेंट हो गया उसको। समर्पण, समर्पण, समर्पण। तो आज की मुरली में बहुत सारे महावाक्य है, कोई गिनती ही नहीं है उसकी, इतने महावाक्य है।
हम केवल 5 लेंगे और उन 5 लेने से पहले 5 न्यू लोकेशंस 36, 37, 38, 39, 40। रिलैक्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 36वां लोकेशन है। 35 क्या था? एटीएम। एटीएम के पास क्या है? बैंक। 36 है बैंक। 34 क्या था? ग्राउंड। 33 क्या था? मार्केट। 32 क्या था? बेडरूम। और 31 कर्म क्षेत्र। तो वो थे 5 लोकेशन। आज नए 5 लोकेशन से 36 बैंक, 37 बैंक है और बैंक के पीछे ही स्कूल है। स्कूल या आपकी जो स्कूल आप जानते हो, आपके गांव में, शहर में जहां पढ़ाई की है, आंखों के सामने स्कूल बोलते ही जो आंखों के सामने स्कूल आती है, वो स्कूल को ही मर्ज कर लेना, वो है स्कूल। स्कूल को ही लग के एक कॉलेज है। 38 स्कूल के पास ही क्या है? कॉलेज। उस कॉलेज को देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है। या अगर गए ही नहीं है कोई कॉलेज में, तो बस इमेजिन करो, अब स्कूल है, उसके बाजू में एक कॉलेज है, इतना इमेजिन कर लो। कॉलेज जो है उसके पीछे एक नशा मुक्ति केंद्र है, रिहैब सेंटर। 39 और 40 नशा मुक्ति केंद्र जो है उसी के पास में एक पेट्रोल पंप है। 40 पेट्रोल पंप। तो आज के ये 5 न्यू लोकेशन है। 36 क्या है? बैंक। 37 स्कूल। 38 कॉलेज। कॉलेज के पीछे क्या है? नशा मुक्ति केंद्र, और नशा मुक्ति केंद्र के बाजू में ही पेट्रोल पंप। तो ये है 40। तो ये है आज के 5 न्यू लोकेशंस। मुरली की तरफ चलते हैं। और एक दूसरी बात, आज की मुरली का जो अध्ययन करना है सबको, वो स्पीड, ये पूरा जो सेशन हमारा चल रहा है उसका जो आधार स्तंभ है, पूरी 1066 मुरलियों का अध्ययन जो करना है हमको, एक ही टेक्निक से करनी है, और वो है स्पीड रीडिंग। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो ये काम नहीं होगा। और स्पीड रीडिंग में कुछ बातें हैं जो पहले समझ लेनी है। कौन कौन सी बातें? सबसे पहला, हमारी पढ़ने की बुरी आदतें हैं कुछ कुछ ऐसी 4 से 5 आदतें हैं जो बुरी आदतें हैं। पहली आदत, जोर से पढ़ना। स्पीड रीडिंग में जोर से पढ़ना नॉट अलाउड। जोर से पढ़ना किस में अलाउड है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहली बार सिखाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, बोलो ए फॉर एप्पल, वो स्पीड वो उनके लिए है, वो जोर से पढ़ना। या फिर आप नई भाषा सीख रहे हो, आपको पता नहीं, आपको तमिल तेलुगु सीखनी है, तो उच्चारण करना है और सुनना भी है। यहां पर उच्चारण करना और सुनने का भी कुछ है नहीं, हिंदी सबको आती है ऑलमोस्ट, और मुरलियों का अध्ययन चल रहा है और जो इतने सालों से हम सुन रहे हैं, तो नॉट अलाउड लाउड रीडिंग। इसमें एनर्जी जाती है और थकते हैं, टाइम जाता है। फर्स्ट, स्पीड रीडिंग में पहली बाधा है ये। दूसरा, लिप रीडिंग। ऐसा, जब अविनाशी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख को प्राप्ति होंगी, जो सदैव वरदान, ये ऐसा नहीं पढ़ना है लिप रीडिंग। लिप को हिलाना नहीं है पढ़ते समय, क्योंकि हमें ऐसी 5-5, अभी तो एक एक मुरली ले रहे, धीरे धीरे एक एक दिन में 2-2 3-3 मुरलियां लेना चालू होगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मुरलियां कम है। ठीक है ना? समय बहुत है और मुरलियां हमारी केवल अभी 1063 बची है बस। 3 तो पूरी हो गई, अच्छा चौथी आज पूरी हो जा रही, तो 62 बची है बस। लक्ष्य के हम बहुत नजदीक है। तो लिप रीडिंग नहीं करना है। पहला, लाउड रीडिंग नहीं। दूसरा, लिप रीडिंग नहीं करना है, ऐसे ऐसे होठ को नहीं हिलाना है। तीसरा, मूवमेंट रीडिंग। अविनाशी स्थिति में स्थित रहेंगे तो
सदैव वरदानों को याद रखने से, ऐसे ऐसे हिलाते लोग, ये इसको कहते हैं मोमेंट रीडिंग। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे समझ में आ रहा है, अच्छा सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु, हिलना नहीं है। उसके बाद में अगला, खाते खाते पढ़ना नहीं है। इधर खाना भी चालू है, चने, मूंगफली, पॉपकॉर्न, चाय, बिस्किट, पकोड़े और पापड़, खाकरा, चिप्स और टोली, भोजन, चॉकलेट, आइसक्रीम। नो ईटिंग वाइल रीडिंग। समय की बचत तो होती है, पर माइंड डिवाइड हो जाता है, मल्टीटास्किंग हो जाती है। लक्ष्य क्या है इसको, और हमारे पास टाइम कम है, 6-6 पेज की मुरली और एक एक दिन में 2-2, 3-3, काम कैसे होगा? इसके लिए मल्टीटास्किंग नहीं, इसमें फोकस चाहिए, क्योंकि इतना सारा अध्ययन करना, इतना सारा है, फट से हो जाना चाहिए वो, एक बार एक रीडिंग में हमको याद आ जाए। इसके लिए जो शुरुआत में 21 दिन जो कुछ सुनाया है, वो सारी टेक्निक्स अभी यहां अप्लाई हो रही है, और जिन्होंने वो कुछ भी नहीं सुना उनको ये बहुत मुश्किल होगा। ये सब ऊपर से जाएगा। चल क्या रहा है, कौन से लोकेशन, कैसी लोकेशंस, ये हो क्या रहा है, डिस्कशन क्या चल रहा है, वही ऊपर से जाएगा। तो स्पीड रीडिंग, तो हमें कौन सी रीडिंग करनी है? मेंटल रीडिंग करनी है। कैसे रीडिंग करनी है? मेंटल रीडिंग। मेंटल रीडिंग कैसी होती है? बस जिसमें आंखें घूमे, बस फास्ट, स्पीड के साथ। हमें स्पीड को भी पकड़ना, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड रीडिंग भी करनी है, साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती जाएगी धीरे धीरे। अभी जो हमारे मन में हम जल्दी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, वो धीरे धीरे ब्लॉक है, ये खुलता जाएगा। तो फास्ट रीडिंग भी होगी, समझ भी होगी। और रादर जब हम फास्ट पढ़ते तभी मन भटकता नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो तो मन इधर उधर भटकते रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। फास्ट लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, अखबार की न्यूज़ पढ़ लेते, कितना कैजुअली पढ़ते, ये ध्यान रखते हैं क्या? ये सोचते हैं कि मुझे याद रखना है? नहीं, अभी भी वहाँ कैजुअल लाइब्रेरी में गए, न्यूज़ पढ़ा, फिर ग्रुप में जाते हो, तुरंत डिस्कशन करते, जैसे कि वैसे याद रह जाता है उनको। आज ये हुआ, आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, आज वहां दंगा हुआ, उसमें 35 लोग मारे गए। कैसे याद रहा ये फिगर? मुरली तो नहीं याद रहती। जब भी एकाग्र होके बैठते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते, तो भी पूछो तो भी याद नहीं। पर न्यूज़पेपर की खबर याद रहती। क्यों? खड़े खड़े पढ़ लेते, वो और अलर्ट कर देता है। चलते चलते पढ़ना, वो भी और अलर्ट कर देता है। अलर्टनेस रहती है वहां पर। और ये भी रहता है कि मैं पढ़ूंगा ना, जाके मुझे सुनाना है, क्योंकि अपनी एक टोली हर एक ने बना रखी है, ग्रुप, बफेलो जोन वाला, व्यर्थ का डिस्कशन करने वाला, उसमें जाके चर्चा करनी है ना, क्योंकि चर्चा के लिए आज का टॉपिक तो कुछ तो चाहिए। पर ऐसा मुरली के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन भटकते रहता है, धीरे धीरे पढ़ता है। न्यूज़पेपर कोई ये भाव से पढ़ता है कि मुझे याद रखना है, रिमेम्बर। इसलिए मुरली भी पहली रीडिंग जो हो बहुत कैजुअल हो, ये रखना ही नहीं है कि मुझे याद रखना है या मुझे समझना है, दोनों ही नहीं, दोनों को हटा दो, केवल पढ़ना है बस। और आप देखोगे ऐसा पढ़ने के बाद तुरंत मेन चीज याद रहती है, फास्ट, क्योंकि मन इधर उधर नहीं भटका है। इसके लिए स्पीड रीडिंग ये मेन टेक्निक है हमारी सारी मुरलियों का अध्ययन करने की। तो आज के 5 महावाक्य। पहला महावाक्य, जब पहले महावाक्यों को सुन लेंगे खाली, इस मुरली में ढेर सारे हैं, हमने केवल 5 लिए हैं। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। सभी बोलेंगे, जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। कीवर्ड्स, अविनाशी आत्मिक स्थिति, अविनाशी सुख। दूसरा महावाक्य, सदैव वरदानों की याद में रहेंगे तो ये वरदान अविनाशी रहेंगे। सदैव वरदानों की याद में रहेंगे तो ये वरदान अविनाशी रहेंगे। कीवर्ड्स, वरदान। तीसरा, सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु शिव बाबा ही है, तो उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए।
सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? शिव बाबा भी है, तो उसकी याद ही सदैव रहना चाहिए। चौथा, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं, रहते हैं। पांचवा, मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। फिर से 5 महावाक्य। पहला था, जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। अविनाशी आत्मिक सुख, अविनाशी प्राप्ति, कीवर्ड्स को पकड़ लेना है बस। अविनाशी, पहला अविनाशी आत्मिक सुख, अविनाशी प्राप्ति। दूसरा महावाक्य, सदैव वरदानों की याद में रहेंगे तो ये वरदान क्या हो जाएंगे? अविनाशी, तो दूसरा वरदान। तीसरा, सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु कौन है? शिव बाबा, तो उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। चौथा, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। पांचवा, मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। तो ये पहला हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया? मुरली से महावाक्य खींच के निकाले। सेकंड स्टेप क्या किया? उसको अलग से निकाले। फिर क्या किया? उसको पढ़ा। और फिर क्या किया? जोर से पढ़ा। और अभी हम एक और डबल लॉक लगा देंगे, उसको लोकेशन में जोड़ देंगे। हमारा पहला लोकेशन कौन सा है? बैंक। तो बैंक और ये महावाक्य, इसको जोड़ना है अभी। बैंक और महावाक्य क्या है? जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। अब देखो, मैं खुद बैंक में खड़ा हूं, नहीं, लोकल जो बैंक है आपकी, SBI, जो भी बैंक है, अब वहां लोगों की बुद्धि में क्या भरा रहता है? पैसा 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 पैसा। किस लिए है वो? सुख के लिए। और हम लोगों को वहां बैठ के क्या संदेश दे रहे हैं या मनसा सकाश दे रहे हैं? जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में तुम लोग रहोगे ना, तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होती है, इन स्थूल पैसों से नहीं होने वाली। तो जब भी बैंक में जाओगे तो किस महावाक्य को डाल दोगे? वह बैंक में, अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहोगे तभी आत्मिक अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना। मुरली में आगे ये वाक्य है। तो ये समझ में आया? बैंक के साथ क्या जोड़ दिया हमने? अविनाशी सुख की प्राप्ति, आत्मिक स्थिति। क्योंकि लोग किस स्थिति में है? देह की स्थिति में है वहां पर। और किस लिए कर रहे हैं? सारा पैसा किस लिए कमाते हैं? सुख के लिए। सारी भागा दौड़ किसके लिए है? सारी आपाधापी किसके लिए है? सुख के लिए। पैसा क्यों चाहिए? सुख मिले, ताकि सब सुखी रहे, खाने को अच्छा मिले, पहनने को अच्छा मिले, सुख सुविधाएं मिले, उस लिए। पर हम बाबा क्या कह रहे हैं? अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अविनाशी प्राप्ति होगी। हमने ये किसके साथ जोड़ दिया? बैंक के साथ। दूसरा महावाक्य स्कूल में। तो स्कूल को देखो, जो भी आप स्कूल में है, स्कूल के क्लासरूम में जाओ, बच्चे बैठे हैं, 5वीं स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, सभी वरदानों को की याद में, सदैव वरदानों की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेंगे। अब सोचो कि एक एक बच्चा है, उसको वरदान मिल गया, सुपर मेमोरी चैंपियन, स्पिरिचुअल मेमोरी चैंपियन है। तो वरदानों की याद में रहने से, सदैव वरदानों की, वरदाता की याद में रहने से ये वरदान अविनाशी रहेंगे। तो उनको कहेंगे, ये वरदान किसने दिया है? तुम्हारे टीचर ने दिया है। हमको भी वरदान किसने दिया है? टीचर ने दिया है। तो सदा वरदाता की, वरदाता है, वरदाता की याद में रहेंगे तो ये वरदान क्या हो जाएंगे? अविनाशी रहेंगे। तो सोचो, बच्चे हैं, उनको वरदान दिया गया है और उनको हम क्या कह रहे हैं? इसकी एक स्टोरी बनानी है, वो आप खुद बनाएंगे। ये याद रखने के लिए स्कूल और ये महावाक्य दोनों को एक कर दिया, जोड़ दिया दोनों को। वरदाता की याद में रहेंगे तो ये वरदान अविनाशी रहेंगे। फिर चलो कॉलेज में। कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं और उनको हम क्या बता रहे हैं? सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु शिव बाबा ही है। कहां पड़े चक्कर में? ये स्कूल में हम बता रहे हैं, अभी कॉलेज में, स्कूल में भी बता सकते हैं। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा ही है, तो उसकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। याद रखने के लिए हमने स्कूल से जोड़ दिया। नंबर कितना है? 38। फिर आ जाओ रिहैब सेंटर में, 39। जितना स्वयं को समर्पण करेंगे बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होंगे।
तो रिहैब सेंटर में जा रहे, कौन जाते हैं वहां पे? दारू बीड़ी सिगरेट जिनका छूटता ही नहीं है, सब कर लिया, 3-3 महीने रखा जाता है वहां पे। हमारा ब्रह्मा कुमारी ये भी एक रिहैब सेंटर ही है। यहाँ पर भी तो हम डी एडिक्शन केंद्र ही है ना। यज्ञ का एक नाम है डी एडिक्शन सेंटर। विकारों से जो एडिक्ट हो गए उनको हम विकारों से मुक्त करते हैं यहाँ पर। और वहां पर कैसे होता है, यहाँ पे माउंट में ऐसे कितने सारे हैं युवा कि जिनको हम लोगों ने ही भेजा है और वो अभी काफी ठीक है। 3-3 मास जोधपुर में एक केंद्र है, 3 मास वहां रखते हैं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं। सुबह से लेके उनकी दिनचर्या होती है, एक्सरसाइज, योगा क्लासेस होती है, काम देते हैं उनको, पूरा उनका सब कुछ चेंज किया जाता है वहां पर। तो जितना स्वयं को वहां पर समर्पित होना होता है, फिर जैसा बोला वैसा करो तो वो विकारों से तुम छूटोगे। तो जितना बाप के आगे समर्पण होंगे तो बाप भी क्या होगा, उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। लास्ट, पेट्रोल पंप। मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। अभी आप बताएंगे इसको कैसे जोड़ेंगे? पेट्रोल शक्ति नहीं, ये पेट्रोल पंप है और सोमान है, हमारा महावाक्य है मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी काम कर सकती है। जोड़ो अभी दोनों को। हम पेट्रोल पंप जा रहे, कौन सा पेट्रोल पंप है? ये रूहानी नाम दे दो कोई, होली पेट्रोल पंप, होली HP, होली पेट्रोल पंप, राइट। तो यहां से जो पेट्रोल भरा जा रहा है वो गाड़ी में खाली स्थूल नहीं, मुझ आत्मा में भरा जा रहा है। एक ये संकल्प लिया जा सकता है। और मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है, मुझे कोई भी काम दे दो, पेट्रोल भरने का ही काम दे दो, वो भी मैं कर सकता हूँ। इसमें कोई हाँ, स्पीड रीडिंग बढ़ गई, इसलिए पेट्रोल भी सुपर रिफाइंड पेट्रोल है, डबल पेट्रोल, रिफाइंड पेट्रोल। मुरली में आया है ये। कौन से 2 पेट्रोल है, किसको याद है? ये वरदान था एक मुरली में। हाँ, पहला आत्मिक स्वरूप और दूसरा बाप की याद, ये 2 सर्व संबंध सहित बाप की याद, ये है डबल पेट्रोल। ये वरदान था एक दिन। पेट्रोल क्या, पेट्रोल भर के आए हो इसलिए पता है। तो ये रिफाइंड पेट्रोल है। कॉलेज में क्या, इस सृष्टि में, इस संपूर्ण कायनात में, इस वसुंधरा पर सबसे प्रिय कौन है? शिव बाबा। उसकी याद तो भी सदा ही रहना चाहिए। कॉलेजेस में, स्कूल में वरदाता की याद में रहे तो वरदान अविनाशी हो जाएंगे, वरदान सभी क्या हो जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे। उसके बाद में बैंक में क्या, अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। और पेट्रोल पंप में शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति सब कुछ कर सकती है, असंभव कुछ भी नहीं है शिव शक्ति के लिए। तो सबसे पहला हमारा है 36 बैंक, 37 स्कूल, 38 कॉलेज, 39 नशा मुक्ति केंद्र में क्या, जितना स्वयं को बाप के आगे समर्पण करोगे उतना बाप भी तुम्हारे आगे समर्पित होगा। तो वहां पे समर्पण चाहिए ना नशा मुक्ति केंद्र में, इसीलिए। और लास्ट है पेट्रोल पंप, तो शिव शक्ति हूं, रूहानी पेट्रोल पंप। या फिर आप जिस पेट्रोल पंप में आज गाड़ी भरने जाओगे, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरने जाओगे, वहां जाते ही ये संकल्प करना, कौन सा, मैं शिव शक्ति हूं। अगर कोई टीचर है, टीचर कॉलेज में जाते ही क्या संकल्प करेंगे, सबसे प्यारी थी प्यारी वस्तु कौन सी है, शिव बाबा, तो उससे ही प्यार होना चाहिए और तीसरा कोई बीच में ना आए। और स्कूल में चले गए तो वरदाता की याद। बैंक में गए आज किसी भी काम से तो क्या संकल्प करोगे वहां पर, खजाना। तो ये तो आज के है। और आपके लिए जो होमवर्क है, इसी मुरली से आपको 5 नए वाक्य निकालने। ये 5 तो है ही, अभी वो जो 5 है उसके साथ आपको डालने हैं लोकेशन 31, 32, 33, 34 और 35 के साथ ये लोकेशन डालने हैं। वो वाक्य कौन कौन से हो सकते, कुछ हम आपको बता रहे हैं इसी मुरली से। शरीरधारियों को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। आज की मुरली का महावाक्य क्या है, शरीरधारियों को क्या चाहिए,
धन, बाप को चाहिए मन। सदैव शिव बाबा के साथ उससे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर कोई क्या करेगा? महावाक्य है, कितना अच्छा वाक्य है। अब इसमें से कोई भी आप चुन लो एक, या आपको जो पसंद है। इस मुरली में ढेर सारे महावाक्य, और बड़ी मुरली है। कितना पेजेस की है सुशील भाई? 5 पेजेस की मुरली है, 5 या ज्यादा ही है। फिर उसके बाद में बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उसको हर कार्य में मदद बाप की ही मिल जाती है। यह भी महावाक्य है, कोई भी उठा लो आप। और इनको किस में डालेंगे? 31 क्या है? कर्म क्षेत्र, आपका वर्क प्लेस, ऑफिस। 32 क्या है? आपका बेडरूम। 33 मार्केट। 34 ग्राउंड। 35 एटीएम। बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज करने से ही सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य है, फर्ज है, क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाती है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर, देखो कितना अच्छा वाक्य, अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उसको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनना है। कितना अच्छा वाक्य है ना। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे, पा सकेंगे व नहीं, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। याद करना यह हिम्मत है। यह भी एक महावाक्य है। कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना ही है, करना ही है। ये कितना अच्छा महावाक्य है। शक्तिवान बाप के बच्चे और कुछ न करे, यह हो सकता है? नहीं तो बाप के नाम को भी शर्माते हैं। सदैव यही एम रखनी है, हम ऐसा कर्म करें जो मिसाल बन दिखाए। इंतजार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। अगला, जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो भी उसका असर नहीं होगा, वैसे ही आप अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। युगल होते हुए भी अकेली आत्मा की स्मृति में रहते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेंगे इनके साथ सर्वशक्तिवान बाप है तो दूर से ही भाग जाएगी। अकेली देखती है तो वह हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना कर सके इसके लिए आग जलाते। वैसे ही आग की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ नहीं सकेगी। कितना अच्छा महावाक्य है। किधर भी डालो इस महावाक्य को। किधर डालेंगे? 31, 32, 33, 34 एटीएम के अंदर ये महावाक्य को डाल दो। याद की अग्नि जली हुई होंगी तो माया आ नहीं सकेगी। एटीएम और ये महावाक्य एक फनी स्टोरी बन जाएगी कोई। और कल रात में भी सुनाया था, हमारा ब्रेन केवल 3 ही चीजें अच्छी लगती है उसको। पहला चित्र, दूसरा स्टोरी और तीसरा फन, एंजॉयमेंट। ऐसा होना चाहिए, एंटरटेनमेंट। सभी बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी आपका ही है, फिर कभी नहीं होना है। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। ऐसे बहुत है, छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहे हैं। ये सोचो। तो ये सारे महावाक्य, ये आपका आज का कौन सा है? होमवर्क 3 नंबर का। तो सबसे पहला काम क्या बताया आज? नहीं, सबसे पहले तो जो मर्जीवा कमेंट्री कल बनाई उसका ऑडियो भेजना है आज, क्योंकि कईयों की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है। डॉक्टर से भी हाई फाई हैंडराइटिंग से, जो केवल फार्मासिस्ट समझ सकते हैं बस। फार्मासिस्ट को भी समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो सबसे पहला होमवर्क है ऑडियो कमेंट्री बनानी है। मर्जीवा कमेंट्री मेरी अंतिम यात्रा पर। कितना अच्छा टॉपिक है ना। लोग सुनेंगे दुनिया के तो क्या कहेंगे? शुभ शुभ बोलो सुबह सुबह, वो भी मरने की बातें करते हो। तो कल कईयों ने बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कमेंट्री भेजी है ऑडियो वाली, पर आज सबको कम करना है। ये ऑडियो में अपनी आवाज में अपने मृत्यु की कमेंट्री बनानी है कि मैं मर गया और लोग क्या क्या सोच रहे कर रहे। लोगों के कमेंट सुनो,
कोई कहता है महान था, देवता था, कितनी सेवा करता था। कोई कहता है काहे की महान था, पाखंडी था, नालायक। तुमको तो पता ही नहीं उसके बारे में असली में क्या था। दिखाने में कुछ, भाषण कुछ और, अंदर कुछ और, खाली दिखाने की चीजें थी। धरती में बोझ कम हो गया, अच्छा है, आज ब्रह्मा भोजन मिल जाएगा। कोई क्या सोच रहा है, जैसे कल बताया था, किसी को तो पता ही नहीं कौन गया। कौन गया, जब हलवा देखा तो पता चला कोई तो गया। फिर पूछते आज कौन गया। कमरा खाली हो गया, जगह मिल गई, डिपार्टमेंट खाली हो गया। कितना लोग सोचते हम कितने अच्छे हैं और लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, और लोग इंतजार में ये कब जाए। हाँ, तो ये हम इस भ्रम में जीते। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सबके प्रीत जो कर रहे हैं ना एक दूसरे से, केवल स्वार्थ है बस। एक परमात्मा प्रेम ही है जो निस्वार्थ है। एक बाबा ही है जो हमको बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के स्वार्थ के प्रेम करता है। बाकी सभी सब 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 सुर नर मुनि, साधु संत योगी सन्यासी तपस्वी महात्मा, सब सुर देवता, सभी सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सबका प्रेम कैसा है, मतलबी प्रेम है। वैराग आना चाहिए ऐसे प्रेम से। कोई नहीं है हमारा, एक उसके अतिरिक्त तो मेरा कोई भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मुझे ऐसे केवल 100 लोग चाहिए जो ये कहे खड़े रह के कि उस परमात्मा के अतिरिक्त तो मेरा कोई भी नहीं। केवल ऐसे 100 एंड द वर्ल्ड विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। मैं विश्व को बदल दूंगा, मुझे केवल ऐसे 100 लोग लाके दो। तो पहला काम है कमेंट्री बनानी है अपनी। दूसरा काम है पूरी अव्यक्त मुरली है जो 24 तारीख के स्पीड रीडिंग से स्टडी करनी है, फास्ट। एक बार पढ़ लेना है और फिर याद करने की कोशिश करना है। या आंखें बंद करो, क्या क्या पढ़ा याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, क्या था क्या था। कोई तो था, बुजुर्ग माताओं से बात की बाबा ने कहा मुझे बुजुर्ग माता बहुत पसंद है, कहीं पर ये कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कुछ कहा। थोड़ा तो याद आएगा। टेंशन नहीं लेना है आशीष भाई, नहीं याद आया तो बिल्कुल टेंशन नहीं। आराम से, बिल्कुल। ये दूसरा काम। और कई बार क्या होता है, हमको याद ही नहीं आता है। मतलब बड़े बड़े जो मेमोरी मास्टर्स होते हैं ना, एक मेमोरी मास्टर है, वो उसको ऐसा है कि पूरे सबके फोन नंबर्स पूछता है, बोर्ड पर लिखो और उलट कर सबके बता देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। वो अपना एक अनुभव सुनाता है। एक बार मैं एक स्टेशन पे था, वहां पे एक माता दिखी मुझे, एक बहन दिखी, तो मुझे लगा इसको मैंने कहीं देखा है। और उसको अपना भी था मैं तो मेमोरी मास्टर हूँ, लोगों को टीच करता हूँ, मेमोरी ट्रेनिंग की क्लासेस कराता हूँ। तो वो माता के पास गया, वो बहन के पास गया, बोला कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो उसने बोला हाँ देखा तो है, कहाँ। वो कहते एक मिनट रुको, 15 अगस्त में 1 साल पहले मैंने आपको दिल्ली में वहां देखा था। वो कहती मैं दिल्ली कभी गई नहीं। वो कहते अरे एक मिनट रुको मैं बताता हूँ कहाँ गई। हाँ 1 हफ्ता पहले हैदराबाद में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तब आप भी वहां खड़ी थी, और फिर उसके बाद आप मुझे मिली थी। वो कहती हैदराबाद में मैं आज तक कभी गई नहीं। अरे यार क्या है। एक मिनट अभी मुझे याद आया, कल आप, यही हम बॉम्बे में मिल रहे हैं ना, तो कल बॉम्बे में कल आप मुझे स्टेशन पर मिली थी। वो तो कल तो मैं पूरा दिन घर पे बैठी थी। तो कौन है ये। वो तो मैं तो रेणुका हूं, आपकी वाइफ हूं। मेमोरी मास्टर्स। सत्य घटना है। तो दूसरा स्पीड रीडिंग। तीसरा जो ये 5 महावाक्य सुनाए अभी, स्कूल में क्या वरदाता को याद करो तो वरदान क्या हो जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे। कॉलेज में क्या सबसे प्रिय वस्तु है, शिव बाबा, उसकी याद स्वतः ही रहना चाहिए। बैंक में क्या अविनाशी, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अविनाशी सुख। और पेट्रोल पंप में शिव शक्ति हूं, कुछ भी कर सकती हूँ, सब कार्य मेरे लिए संभव है। और नशा मुक्ति केंद्र में जितना स्वयं को समर्पण करोगे बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। और चौथा होमवर्क आज का है, 5 आपको नए महावाक्य इस मुरली से निकालने हैं और उसको किस लोकेशन में डालने हैं, 31, 32, 33, 34, 35 में। उसका चित्र बनाना है तो चित्र बना सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, और उसको रिवाइज करते रहना है। तो ये है आज का होमवर्क, ठीक है।
4 होमवर्क। और लिप टंग रीडिंग भी नहीं करना है, लिप रीडिंग नहीं करना है, मूवमेंट रीडिंग नहीं करना है। कौन सी रीडिंग करनी है? मेंटल रीडिंग करनी है। अभी ये अभ्यास करना है। मुरली सामने है, हाथ उंगलियों का प्रयोग करो, फास्ट। पेन का, उंगलियों का। अगर मोबाइल पे करते हो तो मोबाइल में वो स्टाइल होता है, उससे या तो डायरेक्ट फास्ट पढ़ना है, पर क्योंकि काम बहुत बड़ा है। ठीक है। और जो टेस्ट है मॉक 25, जैसे ही मुरलियां पूरी होगी तो एक मॉक टेस्ट होगी। तो उसके लिए एक एक मुरली, हो सकता है सारे 50 के 50 प्रश्न एक ही मुरली से आ जाए, ये भी संभव है। ये भी संभव है कि 25 मुरलियों से एक एक मुरली से 2-2 प्रश्न आ जाए। ये भी संभव है कि आधी मुरली से ही 50 के 50 प्रश्न आ जाए। कुछ भी किया जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है। और एग्जाम में टारगेट क्या रखेंगे? पास होने का। और आप भी से विजुअलाइजेशन बनाते रहो कि मुझे वो ट्रॉफी मिल रही है, शिव बाबा बेस्ट स्टूडेंट वाली। 70% काम तो यही हो गया, 30% काम है स्ट्रेटेजी, पढ़ना। बड़ी वाली ट्रॉफी वो ओम शांति भवन की स्टेज में दिया जाएगी, वो जो सबसे टॉप वाले होंगे, पहले 3 लोग। कभी भी 1 मिनट, ये वरदानों की याद में है या वरदाता की याद में है? हमने जो उसमें, अच्छा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर। अच्छा, क्योंकि हमने जो लिखा है वो वरदानों की याद में है, वरदाता होगा। वरदाता है ना? ओके ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, वरदाता की याद। ओम शांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड। ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव। व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की। ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की। आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति। ओम शांति।